हेलो गाइस, कैसे तो आप लोग। मैं अभी जा रहा हूँ राजगीर घूमने। मैं आपको एक एक चीज़ वहाँ का एक्सप्लोर करने वाला हूँ अभी। फिर हम लोग वहाँ से तेल भरा के निकल गए हैं अपने रास्ते में। हम लोग निकल चुके थे सुबह 5 बजे ही, क्योंकि हम लोग का टिकट था सुबह 8 बजे का और मुझे पहुंचना था सुबह 8 बजे हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग कुछ देर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे राजगीर की ओर। और फिर हम लोग राजगीर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे थोड़े से रुकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे जो सफारी की ओर। उसके बाद हम लोग पार्किंग एरिया से अंदर की ओर चले जाते हैं। यह है एंट्री, अंदर जाने का रास्ता। इसके बाद हम लोग काफ़ी लेट भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को एंट्री मिल गया है। लगा नहीं था एंट्री मिलेगा, लेकिन फिर भी मिल चुका है। तो हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसी की वजह से हम लोग लेट हुए हैं। ये सब नज़ारा जहाँ से एंटर होते हैं, ये सब वहीं पे है। स्टार्टिंग में ये सब मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, देखने में तो बहुत मज़ा आया था, घूमने में भी। राजगीर खैर अंदर आने के बाद एक दिन में तो पूरा नहीं घूम सकते हम लोग। अंदर में बहुत सारी चीज़ हैं। अब यहाँ से अंदर जाने के बाद ये मेन जगह है जहाँ पे आपका टिकट चेक होता है। इसके बाद ये अंदर जाने का एंट्री मिलेगा। चेकिंग के बाद इस कार में बैठा दिया जाता है। इसके बाद फिर आपको नेचर सफारी के पास पहुँचाएगा। उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं कार में। उसके बाद फिर वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। इसके बाद अंदर जाने का रास्ता ग्लास ब्रिज का और सस्पेंशन ब्रिज का ये एंट्री है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, देखने में तो बहुत मज़ा आया था। उसके बाद यहाँ पे बच्चा का चेक होता है कि ये जाने लायक है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे बोल दिया जाता है कि ये ग्लास ब्रिज में जाने लायक नहीं है।
यह है फॉरेस्ट गार्ड जो यहाँ का देख रेख करते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से चेकिंग करने के बाद फिर आगे निकल जाते हैं ग्लास ब्रिज जाने की। वहाँ से आने के बाद फिर ये है वेटिंग एरिया ग्लास ब्रिज के जाने के लिए। यहाँ पे वेट करना होता है, उसके बाद जिसका नंबर आता है उसे पुकारा जाता है, फिर अंदर भेजा जाता है। तो हम लोग का नंबर आ गया था, थोड़ा देर के बाद फिर हम लोग ऊपर चले जाते हैं सीट। ऊपर आने के बाद हमें थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि पहले से जो है उसका एंट्री और एग्जिट होता है। उसके बाद फिर हम लोग का एंट्री और एग्जिट होगा। वेट करते तब तक भैया लोग लेके आए थे कुछ खाने के लिए, तब तक हम लोग यहाँ पे कुछ खाते हैं। इनको देखिए हरकतें इनकी। उसके बाद वेट करने के बाद फिर हम लोग का नंबर आता है, फिर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं। यह है मेन एरिया जहाँ से ग्लास ब्रिज की ओर जाते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करना होता है, क्योंकि लोग पहले से भी अंदर में रहता है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद फिर हम लोगों को नंबर आ जाता है, हम लोगों की एंट्री हो जाता है। तो पहले से कुछ लोग हैं जिसका एंट्री और एग्जिट पार्टी है, तो लाइन में खड़े हुए हैं। यह ग्लास ब्रिज जहाँ पर एंट्री और एग्जिट लिखा हुआ है, ये ऊपर जाने का रास्ता, यह ग्लास ब्रिज ऊपर जाने का रास्ता। हम लोगों को पैर को पहनाया जाता है जिससे कि गंदा नहीं होता है ग्लास। थोड़ा देर वेट करने के बाद फिर हम लोगों का भी नंबर आ ही जाता है फाइनली। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं ग्लास ब्रिज में। यहाँ पे आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं देता है, बस 4 से 5 मिनट देगा फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, घूमने के लिए। सभी लोग काफ़ी डरे हुए थे, इसलिए धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग फ़ोटो वगैरह और वीडियो वगैरह कुछ शूट किए यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर में फिर वहाँ से निकल जाते हैं। ग्लास ब्रिज से यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज भी दिखता है, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। फिर हम लोग यहाँ से निकल के सस्पेंशन ब्रिज भी जाएंगे। अभी हम लोग को एग्जिट का टाइम आ गया था, तो हम लोग धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे थे। हम लोग धीरे धीरे नीचे और आ रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे सस्पेंशन ब्रिज की ओर। ग्लास ब्रिज से निकलने के बाद अब टाइम आ गया था सस्पेंशन ब्रिज की ओर जाने के लिए। हम सस्पेंशन ब्रिज की ओर बढ़ रहे थे धीरे धीरे।
काफ़ी आगे बढ़ने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं सस्पेंशन ब्रिज की ओर। अब हम लोग सस्पेंशन ब्रिज में जाएंगे। हम थोड़ा देर वेट करने के बाद अंदर जाने के लिए बोला गया था, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यही है गाइस सस्पेंशन ब्रिज जो फ्लैश ब्रिज मैंने जूम करके दिखाया था। तो थोड़ा देर के बाद हम लोग घूमने के बाद फिर हम लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं। तो फाइनली वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आगे एडवेंचर की ओर बढ़ते हैं। आगे एडवेंचर की ओर वहाँ से निकलने के बाद एक और छोटा सा सस्पेंशन ब्रिज है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इसके बाद हम लोगों को आगे एडवेंचर की ओर जाना था। एडवेंचर पर जाने के लिए आपको यहाँ से भी गाड़ी पकड़ के अंदर की ओर जाना पड़ेगा। अंदर से निकलने के बाद आगे गाड़ी लगा हुआ रहता है एडवेंचर की ओर जाने के लिए। तो हम लोग भी एक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग 10 लोग थे, तो हम बड़ा गाड़ी करना पड़ेगा। टोटो से तो जा नहीं पाएंगे, तो हम लोग बड़ा गाड़ी करके निकल लेते हैं वहाँ से। यह है रास्ते का सीन जहाँ आपको एडवेंचर की ओर लेके जाया जाएगा। पार्क भी है गाइस, सही सुना आपने। यहाँ पे पार्क भी है अंदर में, जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और बागान वगैरह भी है। घूमने के लिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह है माली जहाँ का मेंटेन करता है, फूल वगैरह, ग्रास वगैरह सारा कुछ मेंटेन में रहता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आगे बढ़ने के बाद मुझे एक एडवेंचर करना था, जो कि ये साइकिलिंग है। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये साइकिलिंग करने को मिलेगा। साइकिलिंग करने के लिए काफ़ी सेफ्टी से सारा कुछ लगाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नेट वगैरह सारा कुछ लगाया जाता है। उसके बाद आपको साइकिल पर बैठने देगा। सारा प्रोसेस होने के बाद फाइनली हम ऊपर आ ही जाते हैं साइकिल पर बैठने के लिए। मैं काफ़ी एक्साइटेड था कैसा होगा ये। उसके बाद फिर हम
कर देते हैं। मुझे लगा था कि डर लगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी मज़ा आया था करने में। तो फाइनली साइकिलिंग ख़त्म करने के बाद हम आ जाते हैं आगे की ओर बढ़ते हुए पार्क एरिया में। चलते चलते आगे की ओर है, इधर से ही एग्जिट का रास्ता भी है, तो हम लोग निकल लेते हैं वहाँ से साइकिलिंग करने के बाद। तो वहाँ से निकलने के बाद ये आ गए हैं पार्क में, जहाँ पे बच्चे लोग को खेलने के लिए काफ़ी झूला वगैरह सब दिया हुआ है। काफ़ी एडवेंचर बच्चों के लिए दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे गार्ड भी रहता है, जो कि बड़ा अगर कुछ करते हैं तो उनको रोकने के लिए। और यहाँ पे पार्क में एक बुद्ध भगवान का पिक भी है। फाइनली पार्क से निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है अंदर में ही, जहाँ पे खाना सब मिलता है। तो हम लोगों को आ चुके हैं खाना खाने। थोड़ा सा वेट करने के बाद फाइनली हम लोगों को खाना मिलता है, और खाना खा के निकल लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाए थे। सुबह ही निकल के आए थे, 4 घंटा लगा था आने में। हम लोगों को तो काफ़ी भूख लग गया था, खाने के बाद फिर वहाँ से निकल जाते हैं। यह बगल में ही, रेस्टोरेंट के बगल में छोटा सा तालाब है, जो कि ऐसा दिखता है। और देखिए छोटा था उनका हरकत है, इनको देखिए कैसे करेगा, तो डर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनली वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ जाते हैं जू सफारी में, जिसका टिकट पर पर्सन 250 रुपया है। बाहर से एंटर होने के बाद अंदर आते हैं, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना आता है। जिसका नंबर आता है फिर उसे बुलाया जाता है। फाइनली हम लोग काफ़ी वेट करने के बाद मेरा कभी नंबर आ गया था, तो हम लोग अंदर में बैठ जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक कार में बैठाया जाएगा, जो कि चारों तरफ से बंद रहेगा। ये ऐसा कार रहता है। उसके बाद फिर जानवर बाहर रहेगा और हम लोग अंदर रहते हैं। तो फाइनली आप लोग को चलते हैं लेके अंदर की ओर, और फिर दिखाया जाता है कौन कौन सा जानवर है, कैसा दिखता है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को हिरन काफ़ी मिल गया था, तो हम लोग पहले हिरन देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारा हिरन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हिरन देखने के बाद हम लोग आते थे दूसरे जानवर को देखने, और दूसरे जानवर को देख के आ जाते हैं तीसरे को देखने। भालू, जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं।
फाइनली भालू को देखने के बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरे जानवर को देखने के लिए। वहाँ पेड़ में ले बेहतरीन ड्रामा हो जाए। ब्लैक पैंथर टीम में होगा। देखो छलांग मारेगा, छलांग मारेगा, ले थप्पड़ छलांग मारेगा। ले थप्पड़। आप सब हेलो इसको देखो चोट लगा भी उल्टी है मुझे चोट लगा। उसके सर में चोट लग गया। ऐसे लग गया। ले थप्पड़ वाली कौन राजा? ए भाई एक मिनट हर मारने का पूरा दिखी नहीं था क्योंकि वो सो रहा था। वहाँ से निकलने के बाद फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरे जानवर को देखने के लिए। व्हाइट टाइगर से और इसका नाम है स्वर्णा। ऊपर में वहाँ भूल रहा है नीचे चल गया नीचे। अपने शेर की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। खाने के 5-6 जानवर देखने के बाद हम लोग का जर्नी खत्म होता है। फिर हम लोग आ जाते बाहर की ओर जहाँ पे म्यूजियम है, तो हम लोग म्यूजियम एंटर करते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत था तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाया है जानवर से इंसान तक का जर्नी, कैसे जानवर से इंसान हम लोग बने हैं वो दिखाया गया इसमें। फिर इसको देखने के बाद फिर आगे तरह तरह के जानवर का लगा हुआ, तो फिर हम लोग ये देखे। इसको देखने के बाद फिर आगे का म्यूजियम खत्म हो जाता है। तो फाइनल म्यूजियम देखने के बाद हम लोग आ जाते हैं 180 डिग्री 3D थिएटर देखने, जहाँ पे दिखाया जाता है बच्चों के लिए कार्टून जो कि 3D रहता है। यह है 180 डिग्री स्क्रीन जो कि घुमा हुआ रहता है। चलिए हमारे साथ एक अनोखी यात्रा पर, जहां भारत की मनमोहक वादियां
उसकी विलंबमाहट और एक अनिश्चित भविष्य की परछाइयां आपका इंतजार कर रही हैं। ये है अर्जुन और राजा की दिल को छू लेने वाली कहानी द वाइल्ड कॉल। ये भी एग्जिट जाने का टाइम का है। यहाँ पे पूरा सीन दिखाया जाता है बाहर का क्या है नहीं है, आपको इसमें पूरा देखने को मिलेगा। फिर हम लोग वहाँ से पार्किंग एरिया से फिर बाहर की ओर आ जाते हैं। पार्किंग एरिया से बाहर के आने के बाद फिर हम लोगों का जर्नी ख़त्म हो जाता है गाइस। उसके बाद फिर हम लोग घर चले जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।